भैया, अब तक तो बस दिख जानी चाहिए थी। राधे, वो रही बस। ये ड्राइवर इतनी तेज क्यों चला रहा है? इसने पी रखी का? कहीं वो गुंडा तो नहीं चला रहा है बस? राधे, उसमें बच्चे बैठे हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। मैडम, सामने देखिए। बैठो, सब अपनी अपनी जगह पे बैठो, 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 सब जोर से पकड़ के रखना, हिलना नहीं। भैया, चाहे जो हो जाए, प्लीज आप बस ना ही रोकना। हट जाइए, भैया हटिए, सब लोग हटिए। पागल है ये ड्राइवर, इसको तो अभी सजा दिलवाऊंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। बच्चों, ठीक हो ना तुम सब? हाँ हाँ, सब ठीक हो ना? हाँ हाँ माई। मैडम, हमको आंख में चोट लग गई है, कुछ दिख नहीं रहा हमें, हम गाड़ी नहीं चला सकते। ये क्या कर क्या रहा है ड्राइवर? दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं भैया, भैया ये बस मत रोकना, बस नहीं रोकना भैया, प्लीज। स्पीड कम नहीं करना भैया, चाहे जो हो जाए, प्लीज। टीचर जी, हम सामने नहीं होगा। कृष्णा, अभी बस हम चलाएंगे, तुम बाकी बच्चों को संभालो, जाओ। ठीक है माई। ये ड्राइवर पागल हो गया क्या? इसे तुम अभी बताते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम इसे। भैया, अपना पैर हटाइए। तुम सब लोग शांत हो जाओ, किसी को कुछ भी नहीं होगा, बस सब लोग कस के पकड़ना। बाबा, माई, बाबा आ गए। मुझे ओवरटेक करना पड़ेगा। कृष्णा, बाबा ने अगर ओवरटेक कर लिया ना, तो बस रोकना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बम। बस नहीं रुक सकती, हमें बाबा को रोकना पड़ेगा। हाँ। क्या करें, बाबा को कैसे रोके हम?
भैया वहाँ वहाँ कुछ तो लिखा है। कुछ करो, हमारे आर्यन को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे सुन रहे हैं हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ करो, आर्यन को कुछ नहीं होना चाहिए। आपका जादू करेगा कि हम कोशिश करेंगे और बम फटने से रुक जाएगा? अरे बम लग चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज कैसे भी करके आर्यन को रोको, कुछ तो सोचो प्लीज। हे महादेव, बोलो रास्ता दिखाओ, हम क्या करें, कैसे बचाएं सबको। माई, बाबा कहीं चले गए, दिखाई नहीं दे रहे बाबा। कोतवाल की गाड़ी, अब क्या करें? कोतवाल को पता नहीं है कि हम बस रोक नहीं सकते, नहीं तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। महुआ बस चला रही है। कोतवाल हटो! ये महुआ क्यों बस चला रही है? बस का ड्राइवर क्या है? हो क्या रहा है ये सब? हटो! अरे भाभी आगे वो। भाभी बस रोकिए। भाभी बस क्यों नहीं रोक रही है? भाभी बस, भैया बस पास में आ रही है। माई, अब क्या करेंगे? बाबा तो सामने आ गए। बेटा, बेटा बाबा को लाठी चार्ज दिखाओ जल्दी। बस में बॉम्ब? भैया बस में बॉम्ब है। हटना पड़ेगा हमें। माई, बाबा को कुछ नहीं हुआ, वो सही है। अब बस जल्दी से गाड़ी चलाओ। अरे महादेव, माई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जिसे हम सुलझा नहीं सकते। ना बस रोक सकता, ना बस की स्पीड कम कर सकता है। क्या होगा माई? क्या हम बाबा से कभी नहीं मिल पाएंगे? वो हमें अपनी बेटी नहीं बुलाएंगे? सब खत्म हो जाएगा माई, सब कुछ। हमारी फैमिली टूट जाएगी माई। माई, सब बच्चे रो रहे हैं, उन सबको अपने माई बाबा के पास जाना है। बेटा महादेव हम सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं, वो हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे बेटा। और तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो ना, तुम हौसला नहीं खो। महादेव है ना हमारे साथ। हाँ माई। हे महादेव, कोनो तो रास्ता दिखाना होगा, हम सबकी मदद करनी होगी। बस अभी तक चल रही कैसे? अरे कैसे का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर आर्यन बस तक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैया बात कीजिए। हाँ गरिमा बोलो। हेलो आर्यन, तुम ठीक हो? कहाँ हो? सब ठीक है ना वहाँ? कुछ ठीक नहीं है, उस बस में बॉम्ब है। गरिमा, उस बस में हमारे बच्चे हुआ है और बहुत सारे मासूम बच्चे भी, हमें सबको बचाना होगा गरिमा। अरे तुम आर्यन तुम कर क्या रहे हो? पुलिस को फोन करो ना, वो बस रुकवा देगी। हाँ आर्यन, तुम टेंशन मत लो, हम अभी पुलिस से बात करते हैं। ठीक है, हम बस के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। आर्यन, नहीं, बस में बॉम्ब है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अब बात है गरिमा, चाहे हम मर जाए, लेकिन हम अपने परिवार पर आंच भी नहीं आने देंगे, उन्हें खरोच भी नहीं आने देंगे। लेकिन आर्यन सुनो, पागल औरत, दुनिया जहाँ की बात करती है, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती ना।
बस में बॉम्ब क्यों अरे- नहीं फोड़ा? हाँ? अरे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे आर्यन को कुछ भी हुआ ना, हम आज किसी को नहीं अरे छोड़ेंगे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं छोड़ो एक दूसरे को। छोड़ेंगे। अरे अरे आपस में लड़ना बंद करो। भगवान, यहाँ हमरी लगी पड़ी और ये दोनों आपस में लड़ रही। अरे हट! रुक जाओ। गौरी, पापा आप आ गए। पापा हेल्प। कृष्णा, पापा बेटा कृष्णा घबराइए मत, पापा है आपके साथ। महुआ, महुआ तुम बस क्यों नहीं रोक रही हो? हम आ गए, तुम डरो मत। बस के अंदर जो भी हो डरना मत उससे। हम आ गए, तुम गाड़ी रोको। हम स्पीड 60 से नीचे नहीं कर सकते। अगर इससे नीचे गई तो इस बस में लगा बॉम्ब फट जाएगा। भैया संभालिए खुद को, अगर हम जिंदा रहेंगे तो उनकी मदद कर सकते हैं, संभालिए। राधे, जल्दी से करीमा को फोन करो। हमने उसे फोन करके कह दिया था कि हमें गाड़ी रुकवाना है। हाँ भैया, अभी करते कॉल। ये लीजिए, आप बात कीजिए। हेलो हेलो आर्यन, सब ठीक है ना वहाँ पे? करीमा, कुछ भी हो जाए गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तुम मना कर दो पुलिस वालों को। लेकिन आर्यन, अरे अरे हेलो, आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। नहीं आर्यन, नहीं। अरे हेलो 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 आर्यन, आवाज नहीं आ रही है। चाचा जी, कुछ भी हो जाए आप फोन मत करिएगा। हम चलती बस में चढ़ रहे हैं। हेलो, अरे दिमाग खराब है क्या आप लोगों का? अगर हमारे आर्यन को कुछ भी हुआ ना तो हम बता रहे हैं आप दोनों को, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, किसी को नहीं। सबको सब कुछ सच बता देंगे। ये कहाँ बताना चाहती है? महुआ, महुआ हम अंदर आ रहे हैं। बस हम चलाएंगे। कोतवाल, यहाँ वैसे ही खतरा है। तुम्हें बस के अंदर आके अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। अभी हमें बच्चों को ही बस से बाहर निकालना है। तुम उसके बारे में सोचो। अरे इस वक्त भी तुम्हें अपनी चलानी है क्या? पुलिस वाले हम है कि तुम? हम आते और हम सब मैनेज कर लेंगे, समझी तुम? अरे तुम अभी आए हो, इसके पहले तक हम ही मैनेज कर रहे थे। और वैसे भी एक माँ से अच्छा ना कौन और मैनेज नहीं कर सकता। इस वक्त भी तुम्हें नीचे दिखाना ज्यादा जरूरी है क्या? कोतवाल, बहस बंद करो और ये सोचो कि बॉम्ब बंद कैसे करेंगे हम। अरे तुम सुनोगी तो बताएंगे ना। हमेशा अपनी चलानी है तुम्हें। देखो, हम बस के अंदर आ रहे हैं और बस हम चलाएंगे। तुम और राधे मिलके बच्चों को बाहर निकालना बस से। और तुम बाहर कैसे आओगे? परिवार बचाना ज्यादा जरूरी है। ये बकवास प्लान है कोतवाल। अरे परिवार हर एक सदस्य से मिलके बनता है। अभी हमें सबकी जान बचानी है। कोनो की जान पे खतरा नहीं आना चाहिए। बच्चों, कष्ट से पकड़ के रखो, घबराना नहीं, अपनी हिम्मत नहीं हारना। हम कोनो को कुछ नहीं होने देंगे। हट जाइए, हटो, हटो। ऐसे कैसे चला रहा है? पीछा करो बस का। बोल, क्या बताना है? वो अम्मा जी, हम ये कह रहे थे कि आर्यन और बच्चों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार चाचा और चाची है। इससे रमेश ने कुछ किया था? अरे अम्मा जी, हम कुछ नहीं किए। अरे हम सुधर गए। हाँ अम्मा जी, आपकी कसम, हम लोग बिल्कुल सुधर गए हैं। अम्मा जी, वो हमारा कहने का मतलब था कि अगर आर्यन और गौरी ठीक ठाक वापस आ जाते तो उसके जिम्मेदार चाचा चाची है। वो इन्होंने ना
हमारे आर्यन और गौरी के लिए निर्जला व्रत रखा हुआ है। अरे वाह, इतने बदल गए हो तुम लोग। गरिमा 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 गरिमा। हम तो यही चाहते हैं कि आर्यन और बच्चे सही सलामत घर आ जाएं। हे महादेव, रक्षा करना बच्चों की। आ जाएंगे अम्मा जी, हर महादेव, आ जाएंगे, आ जाएंगे। जय भोलेनाथ। बच्चे आए ना आए भाड़ में जाए, बस मेरा आर्यन वापस आना चाहिए मेरे पास। अरे कौन सी जादुई बस में बम फिट करवा दी है, चली ही जा रही है, चली ही जा रही है। अरे इसको रोकिए, पता चला वो महुआ बस लेके हमारे सामने आके धमक पड़ी। अरे एकदम बेकार हैं आप, हैं? का कान लगाकर सुनना बंद करने तो देंगे, कटपट्टी के नीचे गाल लाल हो जाएगा। हाँ, ये हमारा फैमिली मैटर है। चल निकल यहाँ से। जी मैं तो चाय। वैसे क्या सुनी तू? कुछ नहीं, कुछ चल रहा है क्या? क्या करें, कैसे बचाएं हम सबको? कोनो रास्ता दिखाओ महादेव, कोनो रास्ता दिखाओ। बहुत बड़े संकट में फंस गए। मैडम, डीजल खत्म होने वाला है। भैया, ये बस और कितनी देर चल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट चलेगी गाड़ी। 20 मिनट? कोतवाल, कोतवाल, हमारे पास अब सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट बाद तेल खत्म हो जाएगा, और अगर बस रुक गई तो फिर बम। नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा कोतवाल। हमारे बच्चे, इतने सारे मासूम बच्चे, हमें कुछ करना होगा। कुछ करो कोतवाल, हमें सबको बाहर निकालना है। क्या कर रहे भैया? बाप अपने बच्चों के लिए, पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है, और हम अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राधे, तू गाड़ी चला। पर भैया ये सब राधे, वक्त नहीं है हमारे पास, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और हम कोई गलती भी नहीं कर सकते। जल्दी आओ। भैया संभाल के। कोतवाल, ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। कोतवाल, कोतवाल संभाल के। बाबा ठीक हो ना? पापा आप ठीक हो? गौरी, कृष्णा, बेटा फिक्र मत करो, पापा आ गए हैं, कुछ नहीं होगा, हम हैं यहाँ पे। महुआ, तुम गाड़ी चलाते रहना, रोकना मत। बाबा, बम की आवाज नीचे से आ रही है। पापा, बम नीचे है। कुछ नहीं होगा बेटा, हम हैं यहाँ पे। महुआ गाड़ी चलाते रहो। हे महादेव, हमरे कोतवाल की रक्षा करना। Shiva.
बच्चों घबराओ नहीं, कोनो को कुछ नहीं होगा। कोतवाल संभाल के। हे भोलेनाथ, प्लीज आप सबकी मदद करो। भाई, बाबा को कुछ होगा तो नहीं ना? बाबा! हे भोलेनाथ, मेरे बाबा की मदद करो। महुआ, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है, गाड़ी रोक दो। बच्चों बाहर निकलो जल्दी। तुम ठीक? आवाज कैसी? माई, बाबा, वहाँ अंदर बस में बम है, प्लीज बाहर निकलो। बम फटने वाला है, माई बाबा उतरो, भागो वहाँ से।
आर्यन ठीक तो होगा ना? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे काहे इतना स्ट्रेसी आ रही है? हाँ, खुश रहे। जिंदगी का सारा टेंशन ना धुआं हो गया है। अब ना ही बची महुआ और ना ही उसका परिवार, सब धुआं धुआं धुआं। नहीं, हमारे आर्यन को कुछ नहीं हो सकता। बेकार में रामायण लेकर बैठी हुई हैं। अरे कोई समझाओ इनको, कोई फायदा नहीं है पढ़ के। अब न राम आएगा ना ही उसकी सीता। रावण पर विजय प्राप्त कर श्री राम वनवास से सीता मैया को घर वापस लेकर आए। आर्यन, ये सब बच कैसे गए? बॉम्ब तो फट गया था। तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। आर्यन, हमारे बच्चे घर वापस आ गए। हे प्रभु, लाख लाख शुक्र है आपका, लाख लाख शुक्र। आर्यन बेटा, तुम सब लोग ठीक हो? सब ठीक है। हम तो घबरा ही गए थे, जान ही निकल गई थी हमारी। बहुत ही परेशान थे हम कि, पर आप सब ठीक है। आप सब ठीक है कि तुम सब लोग ठीक हो। हमारी पोती वापस आ गई, इसकी जान भी खतरे में थी तुम लोगों के साथ साथ। गौरी बेटा तू ठीक है ना? आर्यन, तुम ठीक हो ना? ये कैसे हो गया? सारा खेल पलट कैसे गया?
ये महुआ कोनो जादू करनी है का? यह शिव जी का कोनो स्पेशल आशीर्वाद है इसके साथ। हाँ अम्मा जी, हम सब लोग ठीक हैं। ठीक है। अम्मा जी, हम जानते हैं आपको, आप भले ही हमसे कितनी भी नाराज काहे ना ही हो, लेकिन आप कबहू हमरा बुरा ना ही सोच सकती। इसीलिए आप हमरे लिए वो रामचरितमानस पढ़ रही थी ना? आर्यन, तुम्हारा हाथ लाओ, हम बैंडेज लगा देते हैं। आनंद बेटा, आर्यन बेटा, तुमको देख लिया ना, मन खुश हो गया। अरे हमारा तो खून ही सूख रहा था, कितना बेचैन थे बेटा। अब तुम लोग आ गए हो तो तसल्ली मिल गया। आप लोग जानते हैं कि वो बॉम्ब बस में किसने लगाया था? अरे कैसी बातें कर रही हो? हमको कैसे पता होगा कि बम किसने लगाया? हाँ हाँ, अब तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि हम ही कपड़ा बदल के गए हो और बम फिट करके आ गए हो और वापस कपड़ा बदल के खड़े हो गए हो हैं? ऐसा हो भी तो सकता है कि शायद यही सच हो। अरे अरे देख रहे हैं आप लोग, देख लीजिए कैसे ही आते ही हम लोगों पे शुरू हो गई है। यहाँ हम इसकी और इसके बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये एहसान फरामोश हम पर ही शक कर रही है। बताओ, भलाई का जमाना ना रहा भाई। महुआ, ये तुम कैसे बात कर रही हो? कोतवाल, हर बार तो यही दोनों हमें तकलीफ देते हैं। महुआ, तुम दोनों की सलामती के लिए इन दोनों ने निर्जला व्रत रखा है और तू उन्हीं पर इल्जाम लगा रही है। निर्जला व्रत? अबे चक्कर आ रहा है हमको, चक्कर आ रहा है। संभाल के देखो, भूख प्यास के मारे बेचारी को चक्कर आ रहा है और तुम उसको सुना रही हो। शर्म नहीं आती तुमको? अरे हम तो बस करो। चाचा जी आप दोनों पहले अपना व्रत तोड़ी। गरिमा, पानी लेकर। हाँ, ठीक तो है, ये लीजिए पानी पीजिए। हाँ। भगवान भला करे। और ये बॉम्ब लगाने की जो हरकत जिसने भी की है ना, उससे तो हम छोड़ेंगे। अगर पाताल में भी होगा ना तो उसे हम ढूंढ के निकालेंगे और उसका वो हाल करेंगे जो उसकी पुश्ते तक याद रखेंगे। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, जय, बाबा जी की। क्या कर रहे हैं आप लोग? महुआ जी, आप हमारे लिए भगवान हैं। महुआ जी मत रोकिए, आज अगर हमारे बच्चे जिंदा है ना, सिर्फ आपकी वजह से। अरे ये सब क्या हो रहा है? अगर आज आप ना होती तो हम अपने बच्चे को खो देते। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि आप उस बस में थी। देखिए, हमने सिर्फ अपनी ममता का फर्ज निभाया है, इसीलिए आप सब लोगों को ना ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं करे? हमारी माई है ही ऐसी, हर चीज में नंबर 1 है ना माई? बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। देख रही हो, गौरी और आर्यन कितने किस्मत वाले हैं कि महुआ उनकी जिंदगी में है। अरे ऐसा हम नहीं, ऐसा तो बाहर वाले कहते हैं। अब महुआ तो बन गई हीरोइन, सबकी नजर में देवी, महान। तुम्हारी का ही इज्जत और औकात बची ई घर में। और आर्यन की नजर में राम जी वनवास अपना पूरा करके लौट आए अपनी सीता के साथ। अब
सच ही तो बोल रहे हैं। अब वो घर में घुस आई है। अब तेरी और आर्यन की शादी समझदार के लिए इशारा काफी है। मतलब कमाल हो पद्मा, नजर ना लगे खुद को। तीली काहे लगा रही हो? तीली ना ही लगाएंगे तो ये आग में चिंगारी कैसे पकड़ेगी? आर्यन और महुआ को दूर करना है तो ये गरिमा से बढ़िया हथियार कौनो ना है, समझे पतिदेव? कृष्णा बेटा, ठंडी बढ़ गई है, चलो तुम्हारे बाल सुखा देते हैं वरना सर्दी लग जाएगी। आप चलो बैठ जाओ यहाँ। शाबाश। चलो अब हम गौरी को भी नहला देते हैं। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, हम खुद से रेडी हो सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे लिए तौलिया लेकर आते हैं। हाँ? नहीं, हम खुद कर लेंगे। माई चलो, भूख लगी है, खा लेते हैं कुछ। हाँ। गरिमा, तुम ठीक हो ना? राधे, राधे, गौरी को लेकर आओ। गरिमा, गरिमा, गरिमा आंखें खोलो। अम्मा जी, चाचा जी, गरिमा आंखें खोलो। क्या हो गया? गरिमा आंखें खोलो। गरिमा उठो। ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हारी जान जा सकती थी, पता है? अगर आज हम ये नहीं करते तो गौरी की जान चली जाती। आर्यन। गौरी? हाँ आर्यन। पापा, हम नहाने वाले थे, गरिमा आंटी ने हमें बचाया, नहीं तो करंट हमें लग जाता। हाँ आर्यन, गौरी जिस पानी से नहाने वाली थी उसमें ड्रायर पड़ा हुआ था और उसमें करंट था। अगर आज हम गौरी को नहीं बचाते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। एयर ड्रायर? लेकिन वो यूज कौन कर रहा था? अरे आर्यन बेटा, हम थोड़ी देर पहले देखे थे, महू कृष्णा का बाल सुखा रही थी उसी से। हर कांड का पीछे एक ही नाम होता है, महुआ। अब्बा जी,
देखिए हमने उसे इस्तेमाल किया था, ये बात सच है, लेकिन हम उसे बंद करके आए थे, हमें अच्छे से याद है। अच्छा, मतलब पानी में करंट जादू से आ गया। हाँ महुआ, तू भी ना, तुझे तो गौरी की फिक्र पहले दिन से ही ना थी। आज फिर से तूने वही साबित कर दिया। गरिमा, आज अगर तुम नहीं होती तो हमारी गौरी जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। हमारे घर की बच्ची की जान बचाई है तुमने। ये कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? गौरी को हम अपनी बेटी मानते हैं, इसे हम कभी भी कुछ भी नहीं होने दे सकते। कभी तो बहुत ही अच्छा करती है और दूसरे ही पल ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है तुम महुआ? अम्मा जी, हम ऐसा कर सकते हैं, ये बात आप सोच भी कैसे सकती हैं? हमें समझ नहीं आ रहा कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मा जी, हमने अपनी जान पे खेल के गौरी की और बाकी सारे बच्चों की जान बचाई थी, फिर हम ऐसा काहे करेंगे? आपने बस में सबकी जान बचाई क्योंकि आपकी कृष्णा भाभी थी। हमें नहीं रहना आपके पास, हम जा रहे हैं। अगर हमारी बेटी पे आँच भी आई ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे ये क्या कर रही है महुआ? छोड़ना उसे। हमें हल्के में नहीं लेना। एक बार जेल होके आ चुके हैं, अब दूसरी बार जाने से डरते नहीं हैं। और तुम इसे हमारी आखिरी चेतावनी समझो, समझी? देखो, तुम्हारी दादी आ गई। अरे हमारी राजकुमारी ऐसे नाराज काहे बैठी है? हाँ, क्या हुआ? दादी, गौरी, दादी, अरे 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 क्या हुआ हमारी गौरी को? हाँ, क्या हो गया? काहे रो रही है? बताओ बेटा, क्या हुआ? इतना काहे रो रही हो तुम? अरे यहाँ हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम हैं, तुम्हारे पापा हैं, और सबसे बड़ी बात, महादेव का आशीर्वाद है तुम पे, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब जल्दी से ये बताओ कि हुआ का, काहे परेशान है हमारी गौरी राजकुमारी? अम्मा बिल्कुल अकेले थे दादी, ना पापा थे ना अम्मू थी, हम बहुत डर गए थे। और हमें लगा कि हम पापा से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। अरे बस 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 बेटा, शांत हो जा, शांत शांत। अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ, रो मत रो मत। अब देखो, तुम्हारे साथ वहाँ जो कुछ भी हुआ ना, उसे भूल जाओ। जिस वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, जो भी तुम्हें तकलीफ हुई, उस सबको भूल जाओ। अभी हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम अभी अपने परिवार के पास हो, अब अभी अपने घर में हो। हाँ, अब तुम्हें कौनों से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम अपनी गौरी का अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखेंगे, जैसे बस में रखे थे।